नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पीएनजी कनेक्शन की तेज रफ्तार, 1,07,000 से ज्यादा घरों तक पहुंची पाइप्ड गैस, हर महीने बन रहा नया रिकॉर्ड। बिहार में जमीन और फ्लैट रजिस्ट्रेशन होगा अब हाईटेक, जीआईएस टेक्निक और मोबाइल ऐप से बढ़ेगी पारदर्शिता, सरकार की बड़ी तैयारी। बिहार में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का भव्य उद्घाटन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने किया शुभारंभ, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में रेवेन्यू का नया रिकॉर्ड, विभाग ने 8,400 करोड़ से ज्यादा कमाई कर रचा इतिहास, अब 10,000 करोड़ का लक्ष्य। आईपीएल 2026 में धमाल मचा सकते हैं बिहार के वैभव सूर्यवंशी, आज बना सकते हैं इतिहास। 230 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ 400 रन का बड़ा रिकॉर्ड से बस 43 रन दूर। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगले महीने 11 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000 रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता दी जा रही। योजना की पहली किस्त में 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं, जबकि दूसरी किस्त में 11 लाख महिलाओं को 20-20 हजार रुपए अगले महीने दिए जाएंगे। सरकार का रोजगार शुरू करने की प्रगति के आधार पर भुगतान कर रही महिलाएं ब्यूटी पार्लर, सिलाई, बकरी पालन जैसे काम कर रही। योजना के तहत कुल 2 लाख रुपए तक सहायता 5 किस्तों में दी जाएगी, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया। पटना टॉप पर, मुजफ्फरपुर ने पीएनजी में पकड़ी तेज रफ्तार। बिहार में एनर्जी सेक्टर तेजी से बदल रहा और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में अब तक 1,07,000 से ज्यादा घरेलू पीएनजी कनेक्शन हो चुके हैं और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे। पहले जहां 3,000 से 3,500 कनेक्शन होते थे, अब यहाँ पे आंकड़ा 9,132 तक पहुंच गया और इसे 12,000 प्रतिमाह करने का लक्ष्य है। पटना पीएनजी कनेक्शन में टॉप पर है, जबकि मुजफ्फरपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोजपुर, सारण और पूर्णिया में भी विस्तार जारी है। कई जिलों में गैस कनेक्शन की रेस तेज हो गई। जीआईएस टेक्निक से बिहार में फ्लैट और जमीन रजिस्ट्रेशन होगा पारदर्शी। बिहार के मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने जमीन और फ्लैट निबंधन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल ऐप और जीआईएस टेक्निक लागू करने की योजना बनाई है। इसमें अक्षांश देशांतर के आधार पर ई फाइलिंग और स्थल सत्यापन किया जाएगा। साथ ही एक पेज का मॉडल डीड भी लागू किया जाएगा। विभाग ने 2025 से 26 में 8,403 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व अर्जित किया, जो लक्ष्य से अधिक है। महिलाओं के नाम पर लाखों दस्तावेज दर्ज हुए। शराबबंदी के तहत 11 लाख से अधिक केस और बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई, जिससे सख्त कार्रवाई दिखती है। बिहार में रेवेन्यू रिकॉर्ड ब्रेक, विभाग ने कमाए 8,400 करोड़। बिहार के मद्य निषेध, उत्पादन और निबंधन विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 8,403 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया, जो तय लक्ष्य से भी अधिक है। मार्च महीने में रोजाना रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए और एक दिन में 14,905 दस्तावेज दर्ज किए गए। विभाग ने तेजी से डिजिटलाइजेशन करते हुए करोड़ों दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए हैं। महिलाओं के नाम पर लाखों दस्तावेज रजिस्टर्ड होकर सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। वहीं शराबबंदी अभियान में सख्ती जारी है, लाखों केस और गिरफ्तारियां हुई है। अब विभाग का लक्ष्य 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करना है। सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश, इंफ्रास्ट्रक्चर में लापरवाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आधारभूत संरचना के निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास योजनाएं तेजी से पूरी हो और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर पंचायत में सीसीटीवी लगाने, सोलर लाइट को चालू रखने और स्वच्छता और जलापूर्ति सुधारने पर जोर दिया गया। शहरी गरीबों को जल्द पक्का घर देने और प्रधानमंत्री आवास योजना को मिशन मोड में लागू करने की बात कही गई। कचरा प्रबंधन के लिए पीपीपी मॉडल अपनाने, सीवरेज सिस्टम मजबूत करने और गंगा किनारे एसटीपी को जल्द चालू करने के निर्देश भी दिए गए। बिहार बीएड 2026 आवेदन शुरू, 18 मई तक भरे फॉर्म। बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ 21 मई तक मौका मिलेगा। परीक्षा 7 जून को आयोजित होगी और एडमिट कार्ड 1 जून से जारी होंगे। कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और करीब 38,000 सीटों पर नामांकन होगा। आवेदन शुल्क श्रेणी अनुसार तय है। हालांकि पोर्टल लाइव होते ही तकनीकी समस्या के कारण साइट क्रैश होने से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहटा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का हुआ उद्घाटन। बिहटा के सिकंदरपुर में एमएसएमई मंत्रालय के नए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने किया। साथ ही मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर में एक्सटेंशन सेंटर भी शुरू किए गए। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना और खासकर
SC/ST वर्ग को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ सरकारी योजनाओं की जानकारी और तकनीकी सहायता मिलेगी। उद्घाटन के दौरान मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे बिहार के विकास की बड़ी पहल बताया और लोगों से समर्थन की अपील की। सिटीजन फीडबैक में पटना नंबर 1, स्वच्छता रैंकिंग में उछाल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में पटना नगर निगम बेहतर रैंकिंग के लिए पूरी तरह सक्रिय है और शहर को टॉप 20 में लाने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय टीम ने फील्ड असेसमेंट शुरू कर सफाई, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन का निरीक्षण किया। सिटीजन फीडबैक इस बार सबसे अहम भूमिका निभा रहा, जिसका वेटेज बढ़ाया गया है। पटना ने अब तक फीडबैक देने में राज्य में पहला स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष भी शहर को चौथा स्थान मिला था। नागरिकों की भागीदारी से इस बार रैंकिंग में बड़े सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ज्ञानेंद्र बने डिप्टी सीएम की आपात सचिव। बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं और अधिकारियों की नई पोस्टिंग का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार, जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का आपात सचिव नियुक्त किया गया। उनकी सेवा अगले आदेश तक जारी रहेगी। इससे पहले भी कई IAS अधिकारियों के विभाग बदले गए। सरकार के इस फैसले से साफ है कि प्रशासनिक कामकाज को और अधिक तेज और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मिट्टी जांच प्रस्ताव को केंद्र से बड़ा झटका। बिहार के किसानों की मिट्टी जांच योजना को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा। राज्य ने 2026-27 के लिए 6 लाख मिट्टी नमूनों की जांच का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने 1.5 लाख नमूनों की मंजूरी दी, यानी करीब 75% कटौती की गई। इससे कृषि विभाग अब जिलावार नए लक्ष्य तय कर रहा। पिछले वर्षों में भी लक्ष्य घटाए गए, लेकिन बिहार ने हर बार पूरा किया। मिट्टी जांच से किसानों को डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, जिससे खाद उपयोग और उत्पादन सुधार में मदद मिलती है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी, सीएम सम्राट का सख्त आदेश। पटना मेट्रो के भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन सफल रहा, जिससे मात्र 10 मिनट में दूरी तय की गई। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने सुरक्षा मानकों, लिफ्ट, एक्सकेलेटर और फायर सिस्टम की जांच की रिपोर्ट 1 सप्ताह में आएगी और सब ठीक रहा तो मई में उद्घाटन संभव है। इस रूट के शुरू होने से राजेंद्र नगर और कंकड़बाग क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारी को निर्देश दिया है कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी और पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा किया जाए, ताकि जल्द जनता को सुविधा मिल सके। तेजस्वी यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। नई दिल्ली में एक बिहारी युवक की पुलिस गोलीबारी में मौत के बाद सियासत गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज बिहारी होना ही अपराध बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खगड़िया के पांडव कुमार को सिर्फ बिहारी होने की वजह से गोली मार दी गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर हालत में है। तेजस्वी ने बीजेपी को बिहारियों के लिए काल बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में सत्ता होने के बावजूद न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। नालंदा में पुलिस अधिकारी रिश्वत कांड में गिरफ्तार। नालंदा जिले के राजगीर थाने में तैनात SI देवकांत कुमार को निगरानी ब्यूरो ने 90,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई होटल कौशलेंद्र पैलेस के पास की गई। शिकायतकर्ता रविशंकर ने आरोप लगाया था कि केस डायरी और आर्म्स रिपोर्ट कोर्ट भेजने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी ब्यूरो ने विशेष टीम बना करके जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत ली, उसे मौके पर पकड़ लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे विशेष निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। 1030 लीटर देसी शराब के साथ 3 गिरफ्तार। आरा में टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गांगी से धरहरा जाने वाली बांध पर एक पिकअप वाहन से 1030 लीटर देसी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महकमपुर गांव के निवासी हैं। थानाध्यक्ष के अनुसार सूचना मिली थी कि पिकअप से शराब की तस्करी की जा रही। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा और भारी मात्रा में शराब जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया। इतिहास के करीब वैभव सूर्यवंशी बना सकते हैं नया रिकॉर्ड। बिहार के वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 में शानदार फॉर्म में हैं और इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। RR के इस युवा बल्लेबाज ने 8 मैचों में 357 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 234.87 है। वह अब तक 31 चौके और 32 छक्के लगा चुके हैं। अगर वे आज पंजाब किंग्स के खिलाफ 43 रन और बना लेते हैं तो एक सीजन में 230 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ 400 रन बनाने वाले IPL इतिहास के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी सभी गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है राम बाबू दास, खुशी शर्मा, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी मेहता, मिंटू सोनी,
शशि कुमार, संजीव कुमार, पारस सिन्हा कुमार, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, विजय कुमार, यूसुफ, कामेश्वर सिंह, शिवशंकर शुक्ला, विनोद शाह, विपिन वर्मा, मोहम्मद मकबूल अंसारी, महेंद्र कुमार, अमित कुमार, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, अर्जुन राम, कौशलेंद्र कुमार, राजेश कुमार और नंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, बिहार में टैलेंट की कमी है या फिर प्लेटफॉर्म की? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर साथ आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी लाइक और फॉलो जरूर करें।